Hello students, welcome to today's online class and today we will answer some questions. Now start. First question is question number 22. What is desert? What is desert? Desert क्या है? Desert means मरुस्थल या रेगिस्तान. क्या है? So answer is deserts characterized by low rainfall, scanty vegetation and extreme temperatures. मरुस्थल जो रेगिस्तान होते हैं यहाँ पर क्या रहता है, अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ कम बारिश और अल्प वनस्पति रहती है. मतलब यहाँ गर्मी इतनी होती है कि यहाँ बारिश भी कम होती है और इस कारण से यहाँ पे जो हरी भरी वनस्पति है कम मिल पाती है, पेड़ पौधों की कमी रहती है. जैसे कि हमने देखा भी है कि डेजर्ट कैसे होते हैं. डेजर्ट प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक, वेयर देयर इज़ नो ग्रास फॉर देयर कैटल टू फीड ऑन एंड वेयर देयर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो. यहाँ पर पीने के लिए पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, जानवरों के लिए घास भी नहीं मिलती है, फसलों की पैदावार के लिए भी पानी नहीं मिल पाता. सो जो यहाँ लो रेनफॉल रहती है इसलिए यहाँ वेजिटेशन भी कम होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट. हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट. हॉट डेजर्ट वो होते हैं गर्म रेगिस्तान जहाँ पर सब जगह सूखा ही सूखा होता है, गर्मी होती है, इस कारण ये हॉट डेजर्ट बुलाते हैं. नाउ सेकंड है कोल्ड डेजर्ट, ठंडे रेगिस्तान. यहाँ सब जगह आसपास बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, यहाँ पर पेड़ पौधों पर भी बर्फ़ जमी रहती है, तो इन्हें कोल्ड डेजर्ट कहते हैं. अभी हमने पीछे आपको सहारा डेजर्ट और क्या था अंटार्कटिका डेजर्ट के बारे में आपको बताया था कि जो सहारा है, सहारा डेजर्ट बहुत गर्मी वाला एरिया है और जो आपका अंटार्कटिका वाला है वो बहुत कोल्ड है ना, वहाँ पे बहुत ठंडा रहता है. तो ये डेजर्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन था. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज़ सॉइल. व्हाट इज़ सॉइल? सॉइल क्या है? हम सभी जानते हैं सॉइल मीन्स मिट्टी. व्हाट इज़ सॉइल? सॉइल क्या है? सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. सॉइल एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, प्रकृति रिसोर्स, एक नेचुरल रिसोर्स है, नॉट अ मैन मेड, मतलब ह्यूमन मेड नहीं है वो चीज़. सो इट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज. सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट है? सॉइल अलाउज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. इट सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सॉइल की वजह से ही जो प्लांट्स हैं वो ग्रोथ कर पाते हैं. हाउ? क्योंकि जो भी प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं, वो उसको कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं. सपोज़ दैट जैसे आप अपने घर में कोई प्लांट लगाते हो पॉट में, तो सबसे पहले मिट्टी उसके लिए ज़रूरत होती है. मिट्टी हम डालेंगे, उसके बाद शीट्स डालेंगे, उसमें बीज डालेंगे, तभी उसमें प्लांट लगाएंगे, है ना, प्लांट ग्रो करेगा. सो प्लांट को ग्रो करने में सॉइल हेल्प करती है. नाउ नेक्स्ट लाइन इज़ द सॉइल इज़ द मेन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. मिट्टी कृषि फसलों के लिए विभिन्न प्रकार का मुख्य हिस्सा है, भाग है. सो सॉइल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इज दैट क्लियर? Now next question is define the tropical temperate grassland and thorny bushes. Students, हमने अभी 2 दिन पहले क्वेश्चन पढ़ा था. हाउ क्या था? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, थॉर्नी बुशेस ग्रासलैंड. पढ़ा था ना इसके बारे में. सो दिस क्वेश्चन में क्लियर करते हैं इसको.
वन बाई वन। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। फर्स्ट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, मीन्स उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। These occur on either side of the equator and extend till the tropics. भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार फैला हुआ है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वो होती है, आइदर साइड होती है ये, एंड देयर आर जेब्रास, एलिफेंट, जिराफ्स, डियर, लियोपर्ड्स एनिमल्स कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहाँ पर एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपर्ड्स, तेंदुए बहुत ही कॉमन एनिमल हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड मीन्स होता है शीतोष्ण घास के मैदान। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। टेम्परेट ग्रासलैंड अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी इलाकों के हिस्सों में पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी इलाकों के हिस्सों में पाए जाते हैं। ग्रास इज हेयर शॉर्ट एंड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर जो घास होती है ना वो छोटी छोटी तथा पोषक तत्वों से भरी हुई होती है। There are wild buffaloes, bisons, antelopes common in the temperate region. यहाँ पे क्या है, जंगली भैंसे, घाटियों हिरन आदि जानवर मोस्टली पाए जाते हैं। यहाँ पे कॉमन एनिमल हैं ये जंगली भैंसे, घाटियों हिरन और आदि जानवर पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस मीन्स होता है कांटेदार, कांटे वाली झाड़ियाँ। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। यहाँ पर ज़्यादातर थॉर्नी बुशेस में ज़्यादातर सूखे रेगिस्तान होते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर कांटेदार वाली झाड़ियाँ होती हैं। द वेजिटेशन कवर इज़ स्कार्स हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। यहाँ पे जो वनस्पति होती है, वनस्पति कवर, वो अल्प बारिश और चुभती गर्मी के कारण कम रहती है। यहाँ पे गर्मी तेज़ रहती है, बारिश कम होती है तो वेजिटेशन भी कम हो पाती है, मतलब वनस्पति भी यहाँ कम हो पाती है। वनस्पति कवर अल्प बारिश और चिलचिलाती गर्मी, स्कॉर्चिंग हीट, चुभती हुई चिलचिलाती गर्मी की वजह से यहाँ वेजिटेशन भी दुर्लभ हो जाती है, उसकी पैदावार दुर्लभ होती है। फॉक्स, कैमल, वाइल्ड एस आर कॉमन एनिमल्स। यहाँ पर फॉक्स, कैमल, वाइल्ड आस ये कॉमन एनिमल्स हैं, कॉमन जानवर हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। फॉक्स हो गए, कैमल हो गए, वाइल्ड आस हो गए, है ना। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। ये आपको क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो नाउ राइट दिस वर्क इन योर नोटबुक and learn also. Okay, thank you, have a nice day.